आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमें देखना है क्लास 11 का पेपर फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। दिस इज द वेरी बेसिक चैप्टर फॉर नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम एंगल्स की कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ी है वो देख लेंगे। सबसे पहले एंगल। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। अब आपको लाइन, सेगमेंट और रे ये पता है ऑलरेडी, ये आपका हो चुका है इन स्कूल। एंगल क्या होता है? एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज। दिस इज द रे ओ ए एंड रे ओ बी। इन दो रे का जो यूनियन है विथ सेम एंड पॉइंट उसे बोलते हैं हम एंगल। दैट इज द एंगल। डिफाइन कैसा करेंगे? द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर rays having same endpoint are called एंगल। ठीक है। और इसमें इस एंगल में हियर एंगल AOB और एंगल BOA, यहाँ पे दो एंगल्स हो रहे हैं, एक तो AOB या फिर एंगल BOA। दिस इज द एंगल AOB या फिर उसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं एंड एंगल BOA। O को क्या बोलते हैं? O इज द वर्टेक्स। ये जो O है एंड पॉइंट इन दोनों रेस का, रे OA एंड रे OB का जो एंड पॉइंट है दैट इज O इज कॉल्ड द वर्टेक्स। एंड OA एंड OB दिस इज द इनिशियल रे एंड दिस इज द टर्मिनल रे। ठीक है। ये जो रे OA और रे OB है दैट इज कॉल्ड एज द साइड्स ऑफ द एंगल्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं साइड्स ऑफ द एंगल्स। अब आपने स्कूल ज्योमेट्री में ये देखा है कि मेजर ऑफ एंगल्स इज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। ठीक है, अभी तक आपने जो भी एंगल्स देखे हैं उनका मेजर 0 और 180 के बीच में देखा है। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट स्टडी करनी है दैट इज डायरेक्टेड एंगल। इस कॉन्सेप्ट के मदद से हम किसी भी डिग्री का एंगल, वो पॉजिटिव या फिर निगेटिव भी हो सकता है, वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं दैट इज डायरेक्टेड एंगल। डायरेक्टेड एंगल अगेन ये भी एक एंगल ही है। जिस तरह हमने ये एंगल डिफाइन किया उस तरह ही डायरेक्टेड एंगल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टेड एंगल किस तरह डिफाइन करेंगे हम? अगर एक इनिशियल आर्म है OA और ये इनिशियल आर्म रोटेट हो रही है अबाउट द वर्टेक्स, ये इनिशियल आर्म रोटेट हो रही है अबाउट द वर्टेक्स टिल इट ऑक्युपाइज द पोजीशन ऑफ टर्मिनल आर्म। ये इनिशियल आर्म रोटेट हो रही है अबाउट द वर्टेक्स till it occupies the position of terminal arm, then angles so formed are called as a directed angle। अब यहाँ पे जो एंगल्स हुआ है that is called as a directed angle। क्या हुआ है? ये इनिशियल आर्म, इसे हम इनिशियल रे भी बोल सकते हैं। दिस इज इनिशियल आर्म, ये रोटेट हुई अबाउट द वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है? O। कहाँ तक, कब तक? till it occupies the position of terminal arm, जब तक टर्मिनल आर्म की पोजीशन नहीं मिली तब तक वो रोटेट हुई। तो OB को हम बोल सकते हैं टर्मिनल आर्म। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ डायरेक्टेड एंगल, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल। ठीक है, दिस इज द डायरेक्टेड एंगल। और डायरेक्टेड एंगल किस तरह डिनोट करते हैं? AOB। डायरेक्टेड एंगल
रीड करते समय हम इनिशियल आर्म से ही रीड करेंगे। उसके पहले हमने जो ये कॉन्सेप्ट देखी एंगल की, इसमें हम एंगल इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं ए ओ बी, बी ओ ए, बट इसमें रेस्ट्रिक्शन है। हम जब एंगल रीड करेंगे तो किस तरह रीड करेंगे, ए ओ बी, क्योंकि इनिशियल आर्म से स्टार्ट करने वाले हैं हम, इनिशियल आर्म से स्टार्ट करने वाले, दैट इज ए ओ बी, या फिर सिंपली इस तरह ए ओ बी। ये क्या है, डायरेक्टेड इनिशियल आर्म, या फिर इनिशियल रे बोल सकते हैं, रोटेट्स अबाउट द वर्टेक्स, about the vertex till it occupies the position of terminal arm, then angle so formed are called डायरेक्टेड एंगल। उसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड एंगल, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्टेड एंगल। अब इसकी डेफिनेशन अलग तरह से एंगल किस तरह डिनोट करते हैं, ए ओ बी, ठीक है। अगर मैंने इनिशियल आर्म ओ बी ली और वो रोटेट हो रही है अबाउट द वर्टेक्स इस तरह, और यहाँ पे टर्मिनल आर्म मिली ओ ए, तो ये भी एक डायरेक्टेड एंगल है, ऑब्वियसली डायरेक्टेड एंगल है। तो इसे रीड कैसा करेंगे, एंगल बी ओ ए, दिस इज द डायरेक्टेड एंगल बी ओ ए, या फिर एंगल बी ओ ए। यहाँ पे ये इनिशियल आर्म है ओ बी, और ओ ए इज द टर्मिनल आर्म, ओ इज द टर्मिनल आर्म, ठीक है। अब डायरेक्टेड एंगल्स के बेसिकली दो टाइप है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। वैसे तो डायरेक्टेड एंगल्स के बहुत टाइप्स है, जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, बट मेनली टू टाइप्स, पॉजिटिव, निगेटिव, ठीक है। एंगल, अगर इनिशियल आर्म, आपको पता है डायरेक्टेड एंगल फॉर्म होने के लिए इनिशियल आर्म को रोटेट होना पड़ता है अबाउट द वर्टेक्स, कहाँ तक, जब तक टर्मिनल आर्म की पोजीशन नहीं मिलती, और तब जो एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं हम डायरेक्टेड एंगल। अब वो जो इनिशियल आर्म रोटेट हो रही, वो आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगी या फिर और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगी, ठीक है। तो इन डायरेक्शन के आधार पर ही हम उनको कैटेगराइज करेंगे पॉजिटिव और निगेटिव में, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल मतलब इफ इनिशियल आर्म रोटेट्स about the vertex in anticlockwise direction, then angle so formed are called positive एंगल, ठीक है। डायग्राम दिखा सकते हैं आप, एक इनिशियल आर्म लिए कोई भी, हम यहाँ पे ओपी लेंगे। अब इनिशियल आर्म, ओपी इज द इनिशियल आर्म, और ये इनिशियल आर्म रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और यहाँ पे हमें टर्मिनल आर्म मिल रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, और यहाँ पे हमें मिली टर्मिनल आर्म, ठीक है। इनिशियल आर्म रोटेट हुई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और हमें टर्मिनल आर्म मिली। अब जो एंगल मिलेगा दैट इज द पॉजिटिव एंगल। ये क्या होगा, पॉजिटिव एंगल, दैट इज एंगल पी ओ क्यू। रीड कैसा करेंगे, पी ओ क्यू। इनिशियल आर्म से ही स्टार्ट करना है हमें एंगल रीड करना है। तब कहाँ से शुरू करेंगे आप, इनिशियल आर्म से। एंगल पी ओ क्यू इज पॉजिटिव, ठीक है। और निगेटिव किस तरह मिलेगा, अगर यही इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी, अभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हुई। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की जो सुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई की दिशा से, ठीक है। अगर ये इनिशियल आर्म
क्लॉकवाइज रोटेट हुई और टर्मिनल आर्म मिली तो जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज द निगेटिव एंगल, ठीक है, उसे हम बोलते हैं निगेटिव एंगल। निगेटिव एंगल if initial arm rotates about the vertex in clockwise direction, then angle so formed are called negative angle। ठीक है, अब इसमें कैसा रोटेशन होगा, अगर समझो ये ओ पी इनिशियल आर्म है, अब ये रोटेट होगी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ कहीं तो भी आपको टर्मिनल आर्म की पोजीशन मिलेगी, ठीक है, दिस इज द इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा, निगेटिव एंगल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पॉजिटिव और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से निगेटिव, तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टेड एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से दिया गया है और एक दूसरा एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन से दिया गया है, मतलब एक एंगल फॉर्म हो रहा इनिशियल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होके और वैसे ही एक एंगल फॉर्म हो रहा इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होकर, दोनों का मेजर सेम है बट वो दोनों एंगल इक्वल नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक है। जैसे कि अगर ये एक इनिशियल आर्म है, ये रोटेट हुई और यहाँ कहीं तो भी टर्मिनल आर्म मिली, दिस इज द इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म, ठीक है। अब सेम केस में क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियल आर्म है, दिस इज द इनिशियल आर्म, अब ये रोटेट हो रही इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और यहाँ पे आपको टर्मिनल आर्म मिल रही, देखिए यहाँ पे ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है, यहाँ पे ये इनिशियल आर्म है, ये टर्मिनल आर्म है, दोनों एंगल में सेम रोटेशन है, फिर भी ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। सपोज इस एंगल का मेजर 30 है, मतलब इसमें रोटेशन 30 हुआ है, तो इसमें भी 30 है बट इसका मेजर +30 है और इसका मेजर -30 है। देयरफॉर ये दोनों भी एंगल दैट इज एंगल POQ इज नॉट इक्वल टू एंगल QOP। ये दोनों डायरेक्टेड एंगल्स में रोटेशन सेम है बट फर्स्ट एंगल में इनिशियल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रही है और सेकंड एंगल में इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रही है। देयरफॉर ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है क्योंकि फर्स्ट एंगल पॉजिटिव है और सेकंड एंगल नेगेटिव है, ठीक है। मतलब अगर फर्स्ट एंगल का मेजर 45 है तो वो +45, उसका मेजर +45 और सेकंड में भी रोटेशन 45 है बट उसका मेजर -45, ठीक है। हमने कंसिडर किया, ऐसा नहीं कि 45 होगा, वो कितना भी डिग्री हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर एंगल POQ इज नॉट इक्वल टू एंगल QOP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जीरो एंगल, जीरो एंगल किसे बोलते हैं हम, जीरो एंगल ऐसा एंगल जिसमें इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म कोइंसाइड हो रही है विदाउट एनी रोटेशन, म्हणजे अमाउंट ऑफ रोटेशन इज 0। जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे हम बोल सकते हैं जीरो एंगल, ठीक है।
डायग्राम देखिए किस तरह, सपोज ओ ए इज द इनिशियल आर्म। अब इनिशियल आर्म को रोटेट होना पड़ेगा तभी कोई एंगल मिलेगा, बट यहाँ पे इनिशियल आर्म में रोटेशन ही नहीं है, ज़ीरो रोटेशन है, मतलब उसकी टर्मिनल आर्म भी उस पर कहीं तो भी मिलेगी, कोइंसाइड उसको कोइंसाइड होगी, ठीक है। मतलब ये जो टर्मिनल आर्म है ये इनिशियल आर्म के साथ कोइंसाइड हो रही है, और अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है, ज़ीरो। तो ऐसा एंगल जो फॉर्म होगा उसे हम बोलते हैं ज़ीरो एंगल, ठीक है। मीन्स इफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म्स आर कोइंसाइड विदाउट एनी रोटेशन, देन एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज अ ज़ीरो एंगल, ठीक है। तो ये फिगर, और एंगल कैसा रीड करेंगे, ए ओ बी। शुरुआत इनिशियल आर्म से ही करना है हमें। इफ इनिशियल आर्म and terminal arms coincides without any rotation, then angle so formed is called ज़ीरो एंगल। और ज़ीरो एंगल का मेज़र कितना होगा, 0 डिग्री। मतलब हम इसका मेज़र लिख सकते हैं, दैट इज़ मेज़र ऑफ एंगल ए ओ बी। रीड कैसा करते हैं हम, इनिशियल आर्म से शुरू करो, ये इनिशियल आर्म है तो ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसमें प्लस और माइनस होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन से लो, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, एंगल तो 0 डिग्री का ही मिलेगा। तो हम उसे ऐसा नहीं लिख सकते +0 या -0, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम ज़ीरो एंगल। इफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म्स आर कोइंसाइड विदाउट एनी रोटेशन, देन एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड एज अ ज़ीरो एंगल, ठीक। स्ट्रेट एंगल किसे बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अगर कोई भी दो रेज, इनिशियल आर्म्स और टर्मिनल आर्म, ये अपोजिट रे है, अपोजिट है मतलब सपोज ये इनिशियल आर्म है और ये टर्मिनल आर्म है, तो ये दोनों अपोजिट रेज है, ठीक है। ये इनिशियल और ये टर्मिनल, ये दोनों अपोजिट रेज है, उसके बीच में उसका वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल तैयार होगा दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का मेज़र क्या होगा, 180। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हुई इनिशियल आर्म तो +180, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हुई तो -180, ठीक है। मतलब डिफाइन कैसा करेंगे हम स्ट्रेट एंगल को, इफ इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म आर opposite rays, then angle so formed are called straight angle। उसे हम बोलते हैं straight angle, ठीक है। if initial arm and terminal arms are opposite rays, then angles so formed are called straight angle, and measure of straight angle is +180 or -180. This is initial आर्म, और इधर ही इसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्मिनल आर्म मिलेगी। ये तो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी। ये इस तरह रोटेट हुई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो टर्मिनल आर्म उसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी, या फिर ये इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुई फिर भी टर्मिनल आर्म अपोजिट डायरेक्शन में ही मिलेगी। इन दोनों केस में जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेट एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फॉर्म हुई, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल फॉर्म हुआ तो उसका मेजर +180, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फॉर्म हुआ तो -180, ठीक है। मीन्स मेजर ऑफ एंगल AOB +180 और मेजर ऑफ एंगल AOB दैट इज इक्वल टू
-180, ठीक है। मीन्स स्ट्रेट एंगल का मेजर एक तो +180 हो सकता है या फिर -180, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज होल एंगल। अगर किसी एंगल में इनिशियल आर्म रोटेट हो रही है और आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन इट टेक्स द ओरिजिनल पोजीशन, मतलब एक इनिशियल आर्म है और रोटेट होके एक कंप्लीट रोटेशन के बाद वापस वही पोजीशन पे आ गई, तब जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज अ होल एंगल, ठीक है। कंप्लीट रोटेशन, इफ इनिशियल आर्म आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन coincides with its original position, then angle so formed are called whole angle, या फिर इसे ऐसा भी बोलते हैं एंगल ऑफ वन रोटेशन, होल एंगल या फिर एंगल ऑफ वन रोटेशन, ठीक है। सपोज ये एक इनिशियल आर्म है ओ ए और ये रोटेट हुई आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन, अगेन वो उसी पोजीशन पे आ गई, ठीक है। मतलब इसकी टर्मिनल आर्म इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी। ऑब्वियसली कोई भी एंगल को टर्मिनल आर्म तो होगी ना, मतलब इसकी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म यहाँ पे भी कोइंसाइड हो रही है बट एक कंप्लीट रोटेशन के बाद, ठीक है। तो ऐसा जो एंगल है उसे हम बोल सकते हैं होल एंगल। और होल एंगल का मेजर क्या होगा 360, आपको तो ये पता है ना, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर यहाँ से इतना एंगल हमने काउंट किया तो कितना होगा 90 डिग्री का, अगेन इतना एंगल 90 का, मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 180, ठीक है। अगेन ये इतना एंगल 90, मतलब 180 + 90, ये पूरा एंगल कितना हो गया यहाँ से तो यहाँ तक 270, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 270 + 90 मीन्स 360, ठीक है। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन के बाद 360 डिग्री का एंगल होता है। दो कंप्लीट रोटेशन हुए तो 360 + 360 म्हणजे मीन्स 720, तीन हुए तो 360 × 3, ठीक है। ऐसे कितने भी रोटेशन हो सकते हैं, मतलब उतने डिग्री का एंगल हमें मिलेगा, ठीक है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हो रहा है, इनिशियल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रही है, देयरफॉर यहाँ पे जो एंगल मिलेगा वो +360 का, मतलब पॉजिटिव एंगल। बट अगर इस तरह रोटेट हुई इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म यहाँ पे पर वापस मिल गई उसके ओरिजिनल पोजिशन पे, तो अगेन ये भी होल एंगल ही है बट इसका मेजर क्या होगा -360 डिग्री। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू -360 डिग्री, ठीक है। मतलब होल एंगल का मेजर या तो +360 होगा या फिर -360 होगा, ठीक है। राइट एंगल, अगर ये इनिशियल आर्म है OA, ठीक है, इनिशियल आर्म रोटेट हुई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और कितना रोटेशन हुआ 90 डिग्री का, तो यहाँ पे कहीं तो भी आपको टर्मिनल आर्म मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हुई या फिर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी रोटेट हो सकती है, यस। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होगी तो इधर टर्मिनल आर्म मिलेगी जिसे हम बोलेंगे B'। इन दोनों केस में जो एंगल हुआ वो राइट एंगल है, ठीक है। मतलब राइट एंगल क्या होता है, उसका मेजर एक तो +90 होगा या फिर -90, यहाँ पे हाँ इस केस में +90 या फिर -90। मेजर ऑफ एंगल AOB दैट इज इक्वल टू +90 या फिर -90। डायरेक्टेड एंगल में ये राइट एंगल की कॉन्सेप्ट इस तरह यूज़ करते हैं हम, या तो एंगल +90 हो सकता है या फिर -90, ठीक है। अगर इनिशियल आर्म एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हुई तो जो एंगल मिलेगा वो +90 का होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होगी तो -90 का मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देयरफॉर मैं इसे लिखता नहीं। और राइट एंगल क्या होता है,
ऑब्वियसली राइट एंगल, अगर मैंने इस तरह एंगल बताया, सपोज ये कोई तो भी एक एंगल है ए ओ सी, तो ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा ऑब्वियसली। अभी हमने स्ट्रेट एंगल की डेफिनेशन देखी, ए ओ सी, ये एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। और इस स्ट्रेट एंगल का जो हाफ एंगल है दैट इज द राइट एंगल, मीन्स हाफ ऑफ द स्ट्रेट एंगल इज राइट एंगल। या फिर ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये अभी हमने देखा, उसे क्या बोलते हैं हम, होल एंगल। होल एंगल मतलब होल एंगल का कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, दैट इज 1/4 पार्ट ऑफ होल एंगल इज आल्सो राइट एंगल। मीन्स राइट एंगल को हम इस तरह बोल सकते हैं 1/4 ऑफ होल एंगल या फिर हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल। ठीक है। Then 5 numbers, angles of any measure, angles of any measure, ये कॉन्सेप्ट एंगल्स ऑफ एनी मेजर, मतलब हमने देखा है कि डायरेक्टेड एंगल में ये जो एंगल्स है वो कितने भी मेजर के हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं उसे। ठीक है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर एनी एंगल, कितने भी डिग्री का हो सकता है। सपोज दिस इज द इनिशियल आर्म ओ ए, और ये 30 डिग्री रोटेट हुई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यहाँ पे टर्मिनल आर्म मिली, मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, बट एक सेम फिगर हम दूसरे एंगल के लिए भी बना सकते। देखिए अगेन सेम इनिशियल आर्म हुई ओ ए, बट इसमें क्या हुआ, इनिशियल आर्म रोटेट हुई, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद टर्मिनल आर्म के फर्स्ट एंगल के पोजीशन पे ही आके रुक गई। ठीक है, मतलब जितना रोटेशन इसमें उतना इतने इसमें, ये जो अगर आपने रोटेशन, तो ऑब्वियसली ये दोनों केस में रोटेशन सेम ही होगा, रोटेशन सेम ही होगा। बट इसमें क्या हुआ, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद टर्मिनल आर्म यहाँ पे आई। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी हियर, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, सबसे पहले 360 प्लस और अगेन ये कितना है 30, मतलब दैट इज इक्वल टू 390 डिग्री। अब ये दोनों एंगल अगर ऑब्जर्व किए तो दोनों एंगल्स में इनिशियल आर्म एंड टर्मिनल आर्म्स की पोजीशन सेम है। ठीक है, बट उनके मेजर्स डिफरेंट है। ठीक है, मतलब इस तरह हम कितने भी डिग्री का एंगल्स यहाँ पे बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 2 कंप्लीट रोटेशन लिए, 1 2 और वापस यहाँ पे टर्मिनल आ गए, तो अब कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी, सबसे पहले फर्स्ट एक कंप्लीट रोटेशन 360, अगेन एक कंप्लीट रोटेशन 360, मीन्स टोटल कितना होगा 720 प्लस अगेन ये कितना है 30 डिग्री का, मीन्स 750 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से किया तो भी मिल सकता है मुझे। देखिए अगर ये ही इनिशियल आर्म मैंने इस तरह रोटेट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो ये एंगल 30 का है और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना होगा 360 का होता है ना, बट ये क्या हो रहा माइनस, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रहा है, देयरफॉर ये इतना 30 कम, 360 में से 30 कम, मीन्स ये कितना होगा -330 का। ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा -330, मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कितना -330, मतलब सभी एंगल्स में इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशंस सेम है। यहाँ पे भी इनिशियल आर्म, यहाँ पे भी इनिशियल आर्म है, अगर ये एंगल मैंने इस पे रख दिया तो दोनों मैच करेंगे इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म की पोजीशन से। बट इन सभी केस में
एंगल्स के मेजर डिफरेंट है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 390 है, यहाँ पे 750 है और यहाँ पे -330 है। मतलब इस तरह हम किसी भी मेजर का एंगल्स बना सकते हैं, एंगल्स ऑफ एनी मेजर, ठीक है, एंगल्स ऑफ एनी एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है? एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, अगर मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, दिस इज द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आपको पता है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, ये ओरिजिन है, ए निगेटिव एक्स एक्सिस है ये साइड, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। अब एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन या फिर उसे स्टैंडर्ड एंगल भी बोलते हैं, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन या फिर स्टैंडर्ड एंगल्स, तो किसे बोलते हैं हम? स्टैंडर्ड एंगल्स। ऐसा एंगल कि जिसका वर्टेक्स का है एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन, ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स का है एट द ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म लाइज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस and initial arm lies along positive x-axis are called as standard angle or angle in standard position, ठीक है। ऐसा एंगल कि जिसका वर्टेक्स का होता है एट द ओरिजिन एंड इनिशियल आर्म का होती है अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओनली पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड टर्मिनल आर्म कहीं पे भी हो सकती है, टर्मिनल आर्म कहीं पे भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एंगल और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो डिफाइन कैसा करेंगे, देखिए सपोज मैंने एक एंगल, मुझे एक इनिशियल आर्म कंसीडर की मैंने ओ ए जो अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, अब ये रोटेट होगी आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो रही है, ठीक है, और यहाँ कहीं हमें टर्मिनल आर्म मिलेंगी, मतलब यहाँ पे एक डायरेक्टेड एंगल मिला हमें ए ओ बी। कौन सा एंगल मिला? ए ओ बी। तो ये एंगल क्या है? स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। या फिर यही इनिशियल आर्म अगेन रोटेट हुई और यहाँ कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म मिली, तो ये भी एंगल कैसा है? स्टैंडर्ड एंगल, ठीक है। या फिर इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है बट टर्मिनल आर्म थर्ड क्वाड्रेंट में मिली, मतलब ये पूरा एंगल इतना, ठीक है, मतलब एंगल ए ओ सी, ये भी क्या है? स्टैंडर्ड एंगल। या फिर इस तरह, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट की मैंने, इनिशियल आर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट की और यहाँ पे टर्मिनल आर्म मिली, तो ये सभी केस में जो एंगल्स मिले मुझे, फर्स्ट एंगल ए ओ बी, सेकंड एंगल ए ओ सी, थर्ड एंगल ए ओ डी, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ए ओ पी कर दो इसे, ए ओ पी, और बाद का एंगल ए ओ डी, ये सभी एंगल्स कैसे? स्टैंडर्ड एंगल्स या फिर एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बिकॉज इसमें क्या है? वर्टेक्स ओरिजिन को है और इस एंगल की इनिशियल आर्म कहाँ है? अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ पे, ठीक है, सभी एंगल्स में इनिशियल आर्म कहाँ है? अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एंगल या फिर एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। बट अगर मैंने इनिशियल आर्म इधर चूज कर ली, सपोज मैंने इनिशियल आर्म ऐसी ली ओ पी और अभी ये रोटेट हो रही है और यहाँ पे आपको एंगल टर्मिनल आर्म मिली, मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा मिला? पी ओ सी, एंगल पी ओ सी, तो ये एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है या फिर एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी इनिशियल आर्म कहाँ है? अलॉन्ग द निगेटिव एक्स एक्सिस, अलॉन्ग द निगेटिव एक्स एक्सिस, देयरफॉर इस एंगल को हम स्टैंडर्ड एंगल नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल आर्म कहाँ होनी चाहिए? अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स का होना चाहिए एट द ओरिजिन, जो एंगल मिलेगा हमें उसे हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंगल या फिर एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। इफ द
if the vertex of a directed angle, if the vertex of a directed angle is at the origin, and initial arm lies along positive x-axis, then angle so formed is called कौन सा एंगल? स्टैंडर्ड एंगल और एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है ए ओ बी, ए ओ सी, ए ओ पी, ए ओ डी, these are all the standard angles or angles in standard position, ठीक है। तो इस तरह आज हमने डायरेक्टेड एंगल, पॉजिटिव, नेगेटिव एंगल एंड टाइप्स ऑफ एंगल में जीरो एंगल, स्ट्रेट एंगल, बाद में होल एंगल, राइट एंगल एंड एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन, ये डिस्कस किए। आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।